राधे राधे। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। वृष राशि वालों का राशिफल और उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें बदलने वाली हैं, उन सब के विषय में विस्तृत जानकारी 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, जायदाद के लिए, शिक्षा, संतान, शेयर मार्केट, व्यापार, भाग्य, कैरियर, विदेश, खर्चा और दाम्पत्य जीवन में क्या सुधार आएगा, क्या क्या चीज़ें जीवन में घटित होंगी, उसके विषय में यह जानकारी चंद्र राशि के अनुसार है, लेकिन यह नाम राशि और लग्न पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। गोचर के अनुसार शुक्र जो वृष राशि के लग्नेश यानी वृष राशि के मालिक बनते हैं, अष्टम भाव में उनका अष्टम भाव कष्ट का है, परेशानी का है, दुखों का है। तो किस प्रकार का दुख आएगा, तो वहाँ पर वह छठेश भी बन रहा है, यानी छठे भाव का मालिक। छठे भाव का मालिक जब अष्टम में जाता है तो यह विपरीत राजयोग बनाता है, यानी उनको शारीरिक रूप से कष्ट न हो करके यह पंचम भाव के स्वामी के साथ अष्टम भाव में साथ में चतुर्थेश से अस्त है। तो चतुर्थेश यानी मानसिक सुख, पारिवारिक सुख से अस्त है। तो इस व्यक्ति को यानी वृष राशि वालों को 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होकर शुक्र 13 जनवरी 2026 तक धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद वह मकर राशि में चले जा रहे हैं। तो यानी 13 जनवरी 2026 तक इस व्यक्ति को मानसिक कष्ट यानी कुछ मानसिक परेशानी रह सकती है। बाद में स्थिति का परिवर्तन है, यानी 13 तारीख के बाद जब वह मकर राशि में चले जाएंगे तो वृष राशि के भाग्य में चीज़ें चली जाएंगी, यानी भाग्यवश जो यह मानसिक परेशानी हो रही थी इस व्यक्ति को, वह खत्म हो जाएगी और उनके जीवन में विस्तार आएगा। जीवन में जो शारीरिक और मानसिक कष्ट था वह समाप्त होकर एक प्रकार से सुख की स्थिति उत्पन्न करेगा। अब समझते हैं कि धन की स्थिति क्या होगी। यह लग्न की स्थिति को हमने समझा। अब धन की स्थिति में जो धन भाव का मालिक है बुध, वह भी अष्टम भाव में सूर्य से अस्त है और उसका भी परिवर्तन, बुध का परिवर्तन 17 जनवरी 2026 में मकर में हो जाएगा। यानी जब तक यह यहाँ पर उपस्थित है अष्टम भाव में, यह धन की स्थिति को बढ़ाएगा, पैतृक संपत्ति देगा, यानी कुछ अनअर्न इनकम देने का की स्थिति बना रहा है और यह भाग्य में जाएगा तो उसका और विस्तार करेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऐसे समय में कोई धन संबंधित मामलों के लिए आप नया एग्रीमेंट या नया विचार न करें। कब तक? 17 जनवरी 2026 तक, नहीं तो कष्ट की स्थिति उत्पन्न कर देगा। तो अपने सुख के लिए किसी ऐसे फैसले को न लें कि जो आपको धन संबंधित मामलों में आपको प्रॉब्लम खड़ी करे। तो यहाँ देखिए,
ज्योतिष क्या है? आपको एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन के फैसले को समय रहते कुछ समय के लिए टाल सकें, और फिर आप अगर वह फैसला लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, आपका जीवन का रास्ता आसान होता है। अब हम चलते हैं थर्ड हाउस। हमारा पराक्रम, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? तो सोच का जो मालिक है वह चंद्रमा, और चंद्रमा इस समय, चंद्रमा मूवमेंट का कारक है, 2.5 दिन में परिवर्तित कर लेगा सोच। लेकिन इस पर दृष्टि मंगल की आ रही है, जो मंगल आपके 16 जनवरी 2026 को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में जाएगा, यानी भाग्य में जाएगा। उस समय से आपकी सोच भाग्य को विस्तार देने वाली होगी। आपका मन धर्म कर्म में भी लगेगा, साथ में भाग्य आपका साथ देगा। अब हम चलते हैं चतुर्थ भाव, सुख भाव। सुख भाव का स्वामी सूर्य, वह भी परिवर्तन करके आपके मकर राशि में जाएगा। वह 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी समय मकर संक्रांति भी रहती है, और लोग खिचड़ी का त्यौहार, लोहड़ी आसपास रहती है, इन सब का त्यौहार रहता है, तो उस पर नहीं जाकर, तो होगा क्या कि 14 जनवरी के बाद सुख के मालिक का संबंध भाग्य से हो जाएगा। तब आपके जीवन में आपको सुख प्राप्त होगा भाग्य के द्वारा, यानी भाग्य में सुख भाव का स्वामी आने से सुख की वृद्धि होगी। परिवार में रुके हुए कार्य बढ़ेंगे, घर मकान की स्थिति सुधरेगी, मानसिक शांति मिलेगी, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। लेकिन अभी 14 जनवरी तक आपके मन की मानसिक शांति परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर और आपके स्वयं को लेकर मानसिक एक तनाव जो बना हुआ है, वह 14 जनवरी 2026 से वृष राशि वालों के जीवन में एक विस्तार देगा और सुख की स्थिति उत्पन्न होगी। अब चलते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव का जो मालिक बुध है, वह भी राशि परिवर्तन करेगा। बुध 17 जनवरी 2026 को, और वह मकर राशि यानी भाग्य में जाएगा। तो पंचम भाव के चीज़ों में भी एक विस्तार, एक सुख की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। छठे भाव का स्वामी जब भाग्य में जा रहा है, छठे भाव का स्वामी जा रहा है भाग्य में 13 जनवरी 2026 को मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे, तो छठे का जब संबंध आपके भाग्य से होगा, तो क्या होगा, आप धार्मिक सेवाओं में लगोगे, और वह धार्मिक सेवा में जितने लगोगे उतना ही आपके भाग्य में विस्तार देगा, आपका भाग्य बढ़ेगा। यानी कितने ग्रह, शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध सब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं वृष राशि वालों के लिए। तो आपके जीवन में सुख की स्थिति बढ़ेगी, भाग्य विस्तार देगा, जीवन में सुख आएगा, यानी धन, परिवार, जायदाद, शिक्षा, संतान, शेयर मार्केट से भी फायदा देगा, व्यापार, भाग्य, कैरियर, विदेश खर्च और दाम्पत्य जीवन, सब में मधुरता आने के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि सप्तमेश का भी संबंध भाग्य से बन जाएगा जी। और आपके जो चतुर्थ भाव में केतु महाराज विद्यमान है, वही आपके जीवन में परेशानियां लेकर आते हैं। मानसिक, यानी यह 18 महीने तक जो इनका ट्रांजिट केतु का
आपके सुख भाव में है वहाँ आपको मानसिक जो कष्ट मिलता है वह केतु महाराज के गोचर की वजह से प्राप्त हो रहा है। राहु आपको चीज़ें प्राप्त करवा रहे हैं, लेकिन माध्यम कौन बनेगा? केतु बनेगा। रास्ता कहाँ से खुलेगा? चतुर्थ भाव से खुलेगा। तो जितना आप मानसिक शांति अपने अंदर रखोगे, मानसिक शांति आप अपने अंदर रखकर जीवन को अग्रसर बनाओगे, उतना ही आपके जीवन में वृद्धि आएगी, उतना ही आपका भाग्य बढ़ेगा। तो अपनी माता का, अपने परिवार का विशेष रूप से ध्यान दें इस समय, यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आप जितना अपनी माँ का ध्यान दोगे, अपने परिवार का ध्यान दो, कि जितने भी ग्रह हैं, इन चारों ग्रह धनु राशि में हैं। और धनु राशि किस चीज़ की होती है? भाग्य की होती है, धर्म की होती है। और कहाँ पर ये व्यवस्थित है? ससुराल भाव में, यानी अष्टम भाव में व्यवस्थित है। और यह गुप्त क्षेत्र, गुप्त साधना का भाव है। तो जितना आप मंत्र साधना या कोई पूजा पाठ में अपना समय 17 जनवरी 2026 तक लगाओगे, उतना ही वृष राशि वालों के लिए बहुत ही आनंददायक स्थिति में रहेगा। नहीं तो यह मानसिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य से संबंधित और धन से संबंधित मामलों में आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगा, क्योंकि अष्टम भाव कष्ट का है। ध्यान रखिए, अष्टम भाव साधनाओं का है, अष्टम भाव गर्त है, यानी जमीन से नीचे है, रसातल है। देखिए, छठा भाव कुआं है, तो 8वां भाव उससे ज़्यादा गहरा स्थान है और कष्ट का भाव है, तो और गुप्तता का भाव है। तो अपने आप को अपने विषय में ज़्यादा शेयर न करके अपनी साधनाओं में, अपने ईश्वर के प्रति रुझान में जितना आप अपने आप को व्यतीत करोगे, जितना अपने आप को रोकोगे, उतना ही आपको कष्ट नहीं मिलेगा। और यह स्थिति कब तक बनी है? यानी आधी जनवरी तक, 17 जनवरी 2026 तक यह स्थिति बनी है। उसके बाद यह सारे ग्रह एक साथ चले जा रहे हैं भाग्य में, तो भाग्य को विस्तार देंगे। जो आपकी साधना है, जो आपकी गुप्तता है, जो आपकी ईश्वर के प्रति रुझान है, वही जाकर के भाग्य में परिवर्तित होगा और आप अपने जीवन में इसका लाभ ले पाओगे। वृष राशि वालों के लिए, तो वृष राशि वालों के लिए मैंने 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के विषय में आप लोगों से चर्चा किया। मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।